तो जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक नई अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 की। वैकेंसियां बहुत है, लगभग 2000 प्लस है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और वो भी महिला और पुरुष सभी के लिए। तो और मात्र अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो केवल और केवल 10वीं पास के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई संशय ना रहे। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, बाकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ईश्वरी उस प्रार्थना के साथ कि आप सभी लोग कामयाब हो और आने वाले इस नए वर्ष में अपने सफल जीवन की शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक पे, जिसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन पे, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसके बाद में हम ओवरव्यू देखेंगे इसमें आखिर क्या क्या है, मोटी मोटी डिटेल्स। उसके बाद फीस, पोस्ट डिटेल्स, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एग्जाम, आखिर उनमें क्या क्या आने वाला है, और फाइनल सिलेक्शन उसके बाद में आपका हो ही जाना है। तो इसमें डिटेल से चर्चा करने से पहले आप सभी भाई बहनों से, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने और साथी भाइयों को इस चीज का पूरा फायदा मिल सके और बगैर देरी किए आपको ये नई नई भर्ती अपडेट्स हो, चाहे फिजिकल अपडेट्स हो, मिल सके। तो अब सीधा हम पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन पे, कि जैसा कि मैं अभी बताया हूं कि इसी 27 दिसंबर को ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये गृह मंत्रालय महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल की तरफ से जो है नोटिस जारी हुआ है। इसमें सबसे पहले लिखा है कि जो आपका जो पे मैट्रिक्स है लेवल 3 का होने वाला है, और आपकी टोटल जो वैकेंसी है 2140 पदों पर है, जिसमें जो 1723 पद तो है मेल कैंडिडेट्स के लिए और 417 जो पद हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी अगर वेतन की बात करें तो 21,700 से आपका स्टार्ट है और 69,100 आपका पेमेंट होने वाली है। ये है आज के इस चल रहे वर्तमान में 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। बाकी आपका समय अनुसार बढ़ जाएगा। बात करते हैं अगले पैरे में, सीरियल 1 में लिखा है कि आपका जो रिक्त जो परिवर्तन है रिक्तियों की, वो बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ये विभाग के ऊपर है। तो इसमें जो फेरबदल है इनके हाथ में है, वो कर सकते हैं। इससे अगली बात करें, जो सीरियल नंबर 2 में इन्होंने लिखा है कि जो रिक्तियां हैं यानी कि जो पद है वो आपका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपके, या मैं कहूं टोटल जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो इनका जो डिवाइडेशन है वो स्टेट वाइज आपका, चाहे तो प्रदेश हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, उसके अकॉर्डिंग इसको विभाजित कर दिया जाएगा। और उसके बाद में तीसरे नंबर सीरियल में लिखा है कि जो आपका जैसे नोटिफिकेशन होता है या ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, उसके अंतिम लास्ट 30 दिन तक का आपका जो आवेदन है वो करने का ड्यूरेशन होगा। तो ये था आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन है कि आने वाले इसी जनवरी महीने में आपको सेकंड या फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद में आपका तुरंत इसी जनवरी महीने में आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट पर ओवरव्यू पे, कि जैसा कि मैंने बताया कि अभी वैकेंसी आई है, उसका जो आप पोस्ट नाम की अगर बात करें तो इसमें होने वाला है जो पद नाम है जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन आपका जो पोस्ट नेम होने वाला है। बात करें वैकेंसी की तो टोटल 2140 वैकेंसी ऑलरेडी मैंने अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया, वो बताया चर्चा है। और बात करें जॉब लोकेशन की, आपका ऑल इंडिया कहीं भी इसका हो सकता है। सैलरी का ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है कि 21,900 से स्टार्ट होकर आपको 69,100 रुपए होने वाली है, और आपका पे मैट्रिक्स लेवल 3 होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैं शुरू में ही बता चुका, मात्र 10th पास है। अब बात करते हैं फीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपए मात्र फीस है, और इसके अलावा जितने भी एससी एसटी कैटेगरी अदर कैटेगरी है उन सभी के लिए कोई आपको फीस लागू नहीं है, यानी कि निल चार्ज है।
अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की। तो टोटल पोस्ट डिटेल्स अगर महिला कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 417 पोस्ट होने वाली है, और अगर पुरुष कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो टोटल 1723 पोस्ट है। यानी कि अगर महिला कैंडिडेट की अगर देखें तो 417 पोस्ट बहुत पोस्ट है, कम नहीं है अगर आका जाए तो महिला कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो न्यूनतम आपकी उम्र होना चाहिए 18 वर्ष, और जो मैक्सिमम एज दे रखी है 25 वर्ष। बाकी आपको जैसे कि ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट है, या SC ST कैटेगरी को 5 वर्ष छूट है, वो आपको ऑथराइज है। और बाकी आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेप से गुजरना है। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा यानी कि रिटन टेस्ट, उसके बाद में आपका फिजिकल होने वाला है, और फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल। तो फिजिकल में क्या क्या होने वाला है? तो फिजिकल में 2 इवेंट्स है, एक तो होता है PST और एक होता है PET। अगर PST की बात करें यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें क्या क्या होगा? अगर सबसे पहले देखते हैं मेल कैंडिडेट्स को। मेल कैंडिडेट्स में अगर जो SC और ST कैटेगरी में है, वो उनकी जो हाइट है वो है 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और उनका चेस्ट है 75 और फुलाने सहित 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करें अगर हिल स्टेशन से कैंडिडेट अगर कोई है मेल कैंडिडेट, तो उनका जो न्यूनतम जो है हाइट है वो 155 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है उनका 75 से 80 फुलाने सहित। बात करते हैं इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट है जो भी जनरल OBC में आता है, उन सभी के लिए 165 जो सेंटीमीटर है मिनिमम हाइट होना चाहिए, और उसके बाद में आपका जो चेस्ट है 75 से 80 फुलाने सहित होना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जो अगर SC ST कैटेगरी है उनके लिए जो न्यूनतम जो हाइट है वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो फीमेल कैंडिडेट्स को लिए लागू नहीं है। बात करते हैं अगर हिल स्टेशन में अगर महिला कैंडिडेट है तो उनका जो न्यूनतम जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो बची अदर जो जनरल या OBC कैटेगरी अदर जितने भी कैटेगरी है उन सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम हाइट होना चाहिए। तो ये था आपका फिजिकल टेस्ट, और उसमें बात करते हैं दूसरा PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि इसमें आपका रनिंग देखा जाएगा, जो आपको अगर मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 5 किलोमीटर की होने वाली है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 1600 मीटर होने वाली है। बात करते हैं अगर 5 किलोमीटर रेंज यानी कि किलोमीटर का जो रनिंग है वो मेल कैंडिडेट्स को 24 मिनट आपको मिलेगा मैक्सिमम। 24 मिनट से पहले पहले आना है तो आप दौड़ में शामिल है यानी कि फिजिकल में शामिल है। बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की तो उनको जो 1600 मीटर है उसके लिए दिया जाएगा 8.5 मिनट मैक्सिमम। इससे पहले आपको आना है, वरना आप फिजिकल से बाहर कर दिए जाओगे। अब बात करते हैं इसके बाद एग्जाम ऑनलाइन की। आपके इसमें टोटल 4 जो है सब्जेक्ट होने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 4 आपके सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। और आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है ऑनलाइन। तो ये थी इसके बारे में मोटी मोटी डिटेल्स। बाकी आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें कंप्लीट आपका रिवाइज कर दिया जाएगा, यानी 100% आपका जो डिटेल्स है अगर कुछ छूट भी गया हो तो वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना फिर से करता हूं कि आपका आने वाली इस नई साल 2024 में आप सिलेक्शन हो और अपने सफल जीवन की शुरुआत करें। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक के लेकर, नई भर्ती अपडेट्स को लेकर, नए फिजिकल अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।